सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक जीडू कृष्णा मूर्ति जी की बात के ऊपर। उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी इज ए हिंड्रेंस इन द वे ऑफ क्लियर थिंकिंग, यानी कि साफ साफ सोचने के लिए, साफ साफ दुनिया को देखने के लिए, साफ साफ सच्चाई को देखने के लिए जो अथॉरिटी होती है वो इसके रास्ते में बाधा बनती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब जीडू कृष्णमूर्ति जी अथॉरिटी वर्ड यूज करते हैं तो उनका अथॉरिटी वर्ड का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो दो प्रकार की है। एक तो है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, एक है अंदरूनी। पहले बात करते हैं अंदरूनी अथॉरिटी की, यानी कि इंटरनल अथॉरिटी की। जीडी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि इंटरनल अथॉरिटी में आता है हमारा एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, नॉलेज यानी कि जानकारी। तो यानी कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं या कोई हमें अपने एक्सपीरियंस बताता है, एक्सपीरियंसेस की जानकारी, या जो भी हम कोई रीति रिवाज फॉलो करते हैं, परंपराएं फॉलो करते हैं जो हमने किसी से देखी है और उनको एक स्टोरेज हाउस यानी कि अपने दिमाग के स्टोरेज हाउस में रख दिया है, तो ये सारी चीजें होते हैं जो होते हैं इंटरनल अथॉरिटी। तो इस इंटरनल अथॉरिटी जो है ये हमारे डिसीशंस को इंपैक्ट कैसे करती है, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर हम हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यह कह दिया कि हाँ रात को उस वृक्ष के नीचे अगर जाओगे तो आपका बहुत बुरा होगा, वहां पे कुछ ऐसी आत्माएं रहती हैं। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आप सबको समझाने के लिए। सपोज करो हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने हमें ऐसा बता दिया, तो क्या होगा, तो हम वहां उस पेड़ के नीचे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे दिमाग में फीड है कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। ये हमने कहां से सीखा? एक बड़े बुजुर्ग ने हमें बताया, जो हमारे दिमाग में हमने स्टोर कर लिया, उसके एक्सपीरियंस को, यानी कि जो उसने बताया उसको हमने स्टोर कर लिया, और उस स्टोरेज के बेसिस पर हम अपना डिसीजन बना रहे हैं कि हम उस पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे। तो ये होती है इंटरनल अथॉरिटी। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, जो उस बूढ़े आदमी ने, तो जो उस बड़े बुजुर्ग ने हमें अपना एक्सपीरियंस बताया, तो वो एक्सपीरियंस को हमने सीधा ही अपने दिमाग में स्टोर कर लिया, और वो जो उसका एक्सपीरियंस था वो हमारी एक इंटरनल अथॉरिटी बन गई, यानी कि वो हमें कंट्रोल करने लग गया, और उसी कंट्रोल के दबाव में आते हुए हम उस पेड़ के नीचे जाने से डरने लगे। तो ये होती है इंटरनल अथॉरिटी। तो अब जीडू कृष्णा मूर्ति जी बात करते हैं एक्सटर्नल अथॉरिटी की भी। एक्सटर्नल अथॉरिटी जैसे सोसाइटी, फैमिली या रिलीजन, यानी कि धर्म, परिवार या समाज। और हम जानते हैं, जैसे कि एक आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे अभी हमारी परंपरा ये चल रही है, यानी कि सोसाइटी की जो अथॉरिटी ये चल रही है कि जब भी हम किसी के बर्थडे पर जाएंगे तो हम उसे कोई ना कोई गिफ्ट देते ही हैं। ठीक है, तो हम उसे कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, अगर गिफ्ट नहीं देते तब हमारी बुराई होती है। तब लोग कहते हैं ये देखो भी कितना कंजूस इंसान है कि ये बर्थडे पर आया, इसने पार्टी भी खाई और गिफ्ट भी नहीं दिया। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हम किसी बर्थडे पर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा गिफ्ट देने का मन नहीं होता या हमारे पास पैसे की थोड़ी किल्लत होती है, पर फिर भी हम जाते हैं बाजार से, गिफ्ट खरीदते हैं और उनको जाकर गिफ्ट देते हैं, क्योंकि उस वक्त जो एक्सटर्नल अथॉरिटी है, यानी कि जो सोसाइटी में जो ये परंपरा सी बनी हुई है, जो सोसाइटी है वो हमें प्रेशराइज कर रही है गिफ्ट खरीदने के लिए। तो इस केस में हमारी एक्सटर्नल अथॉरिटी क्या हुई? सोसाइटी। तो ऐसे हमारी फैमिली की भी एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है, धर्म की भी एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है। जैसे कि कई बार होता है कि कोई सैक्रिफाइस देते हैं, किसी के धर्म में ऐसा होता है कि बलि दो, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे किसी धर्म में वाकई में है, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो अगर किसी धर्म में ऐसा होता हो, और होता भी होगा,
तो वहां पर सेक्रीफाइसेस दिए जाते हैं, बलि दी जाती है जानवरों की, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो वो ऐसा एक्ट क्यों करते हैं? वो भी एक्सटर्नल अथॉरिटी तब इस केस में रिलीजन बन जाती है, धर्म बन जाती है। तो जेडू कृष्णामूर्ति जी कहते हैं कि अगर हमने अपनी सोच को साफ करना है, क्लियर करना है, शार्प करना है, क्रिस्प करना है, तो हमको इंटरनल अथॉरिटी एज वेल एज एक्सटर्नल अथॉरिटी से फ्री होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जेडू कृष्णामूर्ति जी कहते हैं कि हमको किसी ना किसी अथॉरिटी को फॉलो करते ही हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताई कि हम इंटरनल अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में आकर के कैसे डिसीजन लेते हैं और एक्सटर्नल अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में आकर के हम कैसे और डिसीजन लेते हैं। पर जो सही डिसीजन लेने होते हैं हम वो नहीं ले पाते, क्योंकि हम इन दोनों के दबाव के नीचे ही सारी उम्र दबे रहते हैं और हमारा हर डिसीजन इन दोनों अथॉरिटीज के दबाव के अनुसार ही होता है। तो यह है दूसरा पॉइंट। और अब मैं बात करता हूं तीसरा पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि जो अथॉरिटी होती है, यानी कि अगर इंटरनल अथॉरिटी है उसके अंदर कोई लीडर हमारी दिमाग में बन जाता है, जो एक्सटर्नल अथॉरिटी है उसका लीडर कोई बाहर बना बैठा होता है, तो ऐसी अथॉरिटी खुद तो करप्ट होती ही है, करप्ट हो ही जाती है। और जो उसका फॉलोअर होता है, यानी कि जिस अथॉरिटी की हम बात मान रहे हैं, जैसे मैंने दो एग्जांपल्स बनाए, तो उस एग्जांपल में हम फॉलोअर हो गए और जिसकी हम बात मान रहे हैं वो अथॉरिटी हो गई या वो लीडर हो गया। तो इस केस में जिडू कृष्णामूर्ति जी कहते हैं अथॉरिटी भी करप्ट हो जाती है और दूसरा भी करप्ट हो जाता है। अथॉरिटी इसलिए करप्ट हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में पावर आ जाती है, उसको ऐसा होता है कि मैं इसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, तो फिर वो अपने मुताबिक अपने हित के लिए हमें चलाता है। और हम इसलिए नुकसान में रहते हैं, इसलिए घाटे के सौदे में रहते हैं, क्योंकि हम वो फॉलो करते हैं कि जो हमें फॉलो करना ही नहीं चाहिए। तो फॉलो करना क्या चाहिए? करना हमें यह चाहिए, हमें दोनों ही अथॉरिटी से फ्री होना है और फिर हमने दोनों ही अथॉरिटी के दबाव में नीचे ना आना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आना है, और फिर डिसीजन लेना है और फिर दुनिया को देखना है। फिर हमें सत्य साफ साफ दिखाई देगा कि क्या सही है और हमें क्या सही करना चाहिए। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।